हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं UI UX यानी यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। ये वीडियो सीरीज उन सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो कि UI UX की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। और आज के अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस टूल के बारे में जिसका नाम है Adobe XD। Adobe का ये सॉफ्टवेयर सभी डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर किया जा रहा है। और इस टूल की खास बात यह है कि आप इसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग और मोबाइल ऐप्स को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Adobe XD के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की जिसका नाम है प्रोटोटाइप। और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोटोटाइप के बाद कैसे आप अपने डिज़ाइन को प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर की डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और शेयर, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो डिज़ाइन में जब आप अपना डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं, फिर प्रोटोटाइप में आकर हम उसको आगे लिंक करते हैं, देन फिर हम उसको शेयर कर देते हैं। तो डिज़ाइन जब आप कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो डिज़ाइन है, आप आगे डेवलपर्स को भेजने से पहले उसको यहीं पर प्रोटोटाइप के थ्रू आप जान सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं है या उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि प्रोटोटाइप के बाद आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने इसी डेस्कटॉप पर या फिर इसको अपने मोबाइल से लिंक करके। इस सारा प्रोसेस अभी हम आगे समझेंगे। और इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका काफ़ी सारा टाइम बचाता है, क्योंकि पहले अगर आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसको आप आगे डेवलपर्स को भेजते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वापस आप यहाँ पर आके फिर उसको ठीक करते हैं अपने डिज़ाइन को, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। और अगर आप डायरेक्ट ही डिज़ाइन बना के उसको चेक कर लें कि वो ऐप में कैसा लगेगा, तो आपका काफ़ी सारा वो टाइम बच जाता है। तो चलिए एक बहुत ही शॉर्ट सा कुछ डिज़ाइन हम बनाकर देख लेते हैं कि कैसा लगता है ये डिज़ाइन बना के प्रोटोटाइप में आके, कैसे सेटिंग से उनको हम आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक आर्टबोर्ड ऑलरेडी आपके सामने है जो कि iPhone 6 के लिए है, 7 के लिए, 8 के लिए है। अगर आप किसी भी ऐप के लिए कुछ, आप मोबाइल के लिए कुछ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लेट्स से यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट ले लेते हैं जिसका शॉर्टकट है T। तो लेट्स से यहाँ पर एक हमने पहली मोबाइल की स्क्रीन ले ली जो कि स्किल चार्ज लिख दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि आगे एक और स्क्रीन बने और उसमें हम इसको अटैच करेंगे, जिससे हम प्रोटोटाइप का एक बेटर व्यू समझ सकेंगे। तो मैं एक और आर्टबोर्ड ले लेता हूँ। आर्टबोर्ड यहाँ लेफ्ट से आप ले सकते हैं जिसका शॉर्टकट है A। तो देखिए साथ में एक और आ गया। अब यहाँ से आप इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट के आगे देखिए यहाँ पे iPhone 678-1 लिखा है और यहाँ पर iPhone 678-2 लिखा है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम कुछ एक ऐसा डिज़ाइन करें कि यहाँ स्किल चार्ज पे जब क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अगेन मैं शॉर्टकट T से टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वेलकम। ये हमने एक वेलकम स्क्रीन के तौर पे हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारा डिज़ाइन है, आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, बहुत सारा आपका जो भी डिज़ाइन होगा। जैसे एक बेहतर और जल्दी समझाने के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको लेके चल रहा हूं। देन अब देखिए हम यहाँ पर आएंगे प्रोटोटाइप पर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये होम आइकन आ गया है और एक ये एरो का आइकन आ रहा है। ये सिलेक्ट होना चाहिए आपकी पहली स्क्रीन पर, यानी कि जो भी आपकी फर्स्ट स्क्रीन होगी हमारे इस दोनों आर्टबोर्ड में, वो ये है। क्योंकि स्किल चार्ज में चाहता हूँ क्लिक करके फिर आपको वेलकम स्क्रीन आए, तो यहाँ पर हम इसको, अभी देखिए ये जो है थोड़ा ग्रे से कलर में आइकन आ रहा है, यहाँ पर भी इसी कलर में आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको असाइन नहीं करा है। जब हम यहाँ टच करके इसको क्लिक करके असाइन कर देंगे कि ये हमारी मेन फर्स्ट स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, तो यहाँ पर देखिए ब्लू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि दूसरा ये आइकन जो आ रहा है,
ये है इसको आगे अटैच करने का कि इसके बाद कौन सी स्क्रीन ओपन होगी। अभी तो बस सिर्फ 2 हैं, तो हम यहाँ पर इसके साथ काम करेंगे। जब ज़्यादा स्क्रीन होंगी तो आपको बताना होता है कि जैसे कि इसके साथ पहले ये स्क्रीन अटैच कर दी, फिर मान लीजिए यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके ऑप्शन है, तो उनको आप अकॉर्डिंगली आगे दूसरी या तीसरी स्क्रीन के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने इसको अटैच किया है तो यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आ गए हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि जो भी आपके डिजाइन होंगे, आपकी बहुत सारी स्क्रीन हो सकती हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे 3, 4, 5 स्क्रीन भी होती तो अब उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको सबको पहले अटैच कर देते। उसके बाद यहाँ जो अब लेफ्ट में ऑप्शन आ रहे हैं हम उनको देखते हैं। सबसे ऊपर जो है ट्रिगर का ऑप्शन है, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है और उसके अंदर टैप, ड्रैग, टाइम, की एंड वॉइस के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए इन ऑप्शन का मतलब ये है कि अब यहाँ ट्रिगर हमने दे रखा है टैप का, यानी कि आप जब यहाँ पर टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। सेम वे में आप दे सकते हैं कि अगर आप ड्रैग का ऑप्शन देंगे तो यहाँ पर जो भी होगा, आप जब तक उसको ड्रैग नहीं करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन नहीं आएगी। सेम वे में यहाँ पर टाइम का ऑप्शन है। इसमें देखिए टाइम के ऑप्शन पे आते ही नीचे 0 सेकेंड्स अभी आ रहा है। अब यहाँ से टाइम दे सकते हैं कि नेक्स्ट स्क्रीन कितने टाइम में आएगी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद कीज एंड गेम पैड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी की असाइन कर सकते हैं ताकि जब वो की आप यहाँ पर प्रेस करें अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे तो सेकंड स्क्रीन पर आ पाए। देन उसके बाद वॉइस का ऑप्शन है। वॉइस के ऑप्शन में अगेन देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आप कोई भी कमांड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेम वे में बाकी ऑप्शन की तरह इसमें भी आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग कमांड दे सकते हैं। तो जो भी आपकी ऐप, अलग अलग टाइप्स की ऐप होती हैं, अलग अलग टाइप की मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ से अपना ऑप्शन सेट कर सकते हैं। देखिए मोस्टली टैप का ऑप्शन चलता है, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि टैप करने पे ही मेरे नेक्स्ट स्क्रीन आए। देन उसके बाद और ऑप्शन है नीचे एक्शन का। एक्शन के अंदर भी टाइप है और टाइप भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे टाइप को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रांजिशन, ऑटो एनिमेट, ओवरले, प्रीवियस आर्टबोर्ड, ऑडियो प्लेबैक और स्पीच प्लेबैक। इसके अंदर क्या रहता है कि ट्रांजिशन में देखिए सबसे पहले मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शन ओपन हो गया, जैसे कि ये डिसॉल्व वाला। इसके अंदर फर्दर और बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ट्रांजिशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप कौन सी चाहते हैं, डिसॉल्व के थ्रू, साइड राइट, साइड लेफ्ट। इसके भी बहुत सारे अपने ऑप्शन होते हैं कि आप अपने मोबाइल ऐप में या फिर आप जो भी वेब का कुछ बना रहे हैं तो किस तरह से आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चीज अपेयर हो। कई बार राइट साइड या लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, तो उनके लिए आप अलग इफेक्ट चूज करते हैं। सिमिलरली अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन के बाद जब हम यहाँ से ऑटो एनिमेट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ईज आउट का ऑप्शन, ईज इन का, स्नैप, विंड अप, बाउंस, ईज इन आउट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग यूजेस के हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन है और जिसके अंदर अगेन आप एनिमेशन के इफेक्ट्स अलग अलग देख सकते हैं। ये मोस्टली स्लाइड इफेक्ट्स यूज करने के काम आता है। उसके बाद है प्रीवियस आर्टबोर्ड, जिसमें आप अपने सिलेक्टेड आर्टबोर्ड को किसी और आर्टबोर्ड से लिंक करते हैं, यानी कि प्रीवियस वन से आप उसको लिंक करते हैं। फिर है ऑडियो प्लेबैक, जिसके अंदर आप कोई भी ऑडियो फाइल प्ले कर सकते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर आप स्क्रीन पे जाएं तो वो एक ऑडियो फाइल वहां पे प्ले हो जाएगी। और उसके बाद है स्पीच प्लेबैक, जिसके अंदर आप कोई भी वॉइस दे सकते हैं और कुछ भी अगर आपने टेक्स्ट यहाँ पर आप स्पीच के अंदर टाइप करेंगे तो वो एक वॉइस में वहां पर बोलेगा उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको कुछ वॉइस टाइप्स भी देखने को मिलेंगी। फिर नीचे यहाँ पर डेस्टिनेशन का ऑप्शन, जिसके अंदर आपकी वो पर्टिकुलर स्लाइड स्क्रीन आएगी जो भी आपने नेक्स्ट सिलेक्ट कर रखी होगी। अभी क्योंकि यहाँ पर है ही एक, तो इसलिए एक आ रही है और वैसे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है जब भी आप नेक्स्ट स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं। देन अगेन नीचे आप देखेंगे एनिमेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं सारे ऑप्शन के साथ आप अपनी स्क्रीन्स को डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, अगर मैं एक एक ऑप्शन को आपको करके दिखाऊंगा तो ये चीजें आप यहाँ से खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस का यूज करके जब आप एक प्रोटोटाइप अपना रेडी कर लेंगे मल्टीपल स्क्रीन्स के साथ, तो आप उसको प्रीव्यू भी करके दे सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन से, जो कि प्ले का एक आइकन आपको दिख रहा है जो कि है डेस्कटॉप प्रीव्यू का ऑप्शन। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
आपको अपनी होम स्क्रीन दिख रही है। देन अब मैंने क्योंकि देखिए ट्रिगर पे मैंने टैप का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था, मैं यहाँ पर जाके इस पर टैप करूंगा तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आ गई जो कि है वेलकम स्क्रीन। सेम वे में अगर मैंने यहाँ पर ड्रैग का ऑप्शन सिलेक्ट किया होता तो जब मैं इसको यहाँ प्रीव्यू करूंगा तो देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूं आप देखेंगे कि वेलकम स्क्रीन आ रही है। सेम वे में आप बाकी ऑप्शंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि टाइम, कीज एंड गेम पेंट, वॉइस या फिर बाकी सारी एनिमेशंस भी। देखिए ये था प्रोटोटाइप का एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रो। जब यहाँ पे आप मल्टीपल स्क्रीन डिजाइन करेंगे तो वो भी इसी तरह आप प्ले आइकन से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और प्रोटोटाइप के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पे ना देखकर अपने इस मोबाइल डिज़ाइन को आप मोबाइल के ऊपर देखना चाहें तो वो भी डायरेक्टली पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाके जो है मोबाइल का आइकन आ रहा है मोबाइल प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले आपके मोबाइल में भी एडोबी XD की ऐप होनी चाहिए जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन के लिए iTunes ऐप स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके मोबाइल में वो ऐप्स होंगी तो आपको जस्ट डेटा केबल से अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और आप इसको हिट करके फिर अपने मोबाइल में भी सेम देख सकते हैं, जो कि ये देखिए एक मिरर स्क्रीन की तरह काम करेगा। आपको मोबाइल और अपने कंप्यूटर में भी वो चीज़ दिखाई देगी। फिर आप कुछ भी अगर चेंज करके देखना चाहें तो आपको जस्ट कंप्यूटर पे यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर उसको चेंज करना है और सेम और सिमिलर चेंज साथ ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, बहुत ही अच्छा एक टूल है क्योंकि आप साथ ही अपने डिजाइन को चेक कर सकते हैं। तो ये मोबाइल प्रीव्यू का ऑप्शन भी आप जरूर चेक कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई ट्रबल लगे, कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ भी आप इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। देन प्रोटोटाइपिंग और प्रीव्यू के बाद फाइनल जो स्टेप रहता है आपके डिजाइन को रेडी करके आगे फॉरवर्ड करने का, वो रहता है शेयर का। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ डिजाइन में अपने आर्ट बोर्ड्स को डिजाइन किया, देन प्रोटोटाइप में आके उनको लिंक कर दिया, फिर आप आते हैं शेयर के ऑप्शन पे। देखिए शेयर के ऑप्शन पे आते ही यहाँ एक नया लेआउट आपको दिखने लगा क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको देखिए लिंक, व्यू सेटिंग और लिंक एक्सेस, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके क्या रोल्स हैं और किस रोल के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लिंक ऑप्शन आ रहा है जिसके आगे लिखा है फ्लो 1, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही फ्लो है, बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स नहीं हैं, बहुत सारे डिजाइन हमने नहीं करे, पर वो भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं यहाँ से। पर क्योंकि अभी एक ही यहाँ पर ऑप्शन है तो इसलिए यहाँ पर आपको फ्लो 1 दिख रहा है। तो मान लीजिए ये आपका डिजाइन रेडी है, आपने सारा डिजाइन चेक कर लिया और उसको मोबाइल पे आपने प्रीव्यू भी कर लिया। अब फाइनल स्टेप में आप इसको आगे शेयर करना चाहते हैं तो हम जानेंगे कि देखिए व्यू सेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके क्या रोल्स हैं, जैसे कि डिजाइन रिव्यू, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, यूजर टेस्टिंग और कस्टम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन रिव्यू की। इस ऑप्शन के अंदर आप ये शेयर कर सकते हैं आगे पर्सन से और ये यूज होता है मेनली फीडबैक लेने के लिए आपके डिजाइन या प्रोटोटाइप पर, जो कि आप मोस्टली अपने टीम मेंबर्स या अपने सुपीरियर्स या अपने कलीग्स से या फिर क्लाइंट से भी एट टाइम्स लेते हैं। तो अगर आपको इसी तरह कुछ रिव्यू लेना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का जो ऑप्शन है ये हम सिलेक्ट करते हैं जब हमें अपने इस डिजाइन प्रोटोटाइप को डेवलपर्स के साथ शेयर करना हो। देखिए जैसे ही आपने डेवलपमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, नीचे आपको आ गया कि एक्सपोर्ट करना आपने iOS के लिए या एंड्रॉयड के लिए या फिर वेब के लिए, क्योंकि ये यही 3 प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। या तो आप इसके अंदर वेब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो डिजाइन है आपने iOS के लिए बनाया है, एंड्रॉयड या वेब, अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बाद जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन का। ये ऑप्शन यूज होता है जब आपने अपने जो डिजाइन बनाया है वो आगे एक प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है, आपने उसे आगे प्रेजेंट करना है और आपको ग्रुप मीटिंग में उसको दिखाना है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर टेस्टिंग का। ये होता है मेनली एक टेस्टिंग के लिए, अगर आपने आगे देना है अपने इस डिजाइन को, आप चाहते हैं कि आगे भी लोग टेस्ट करें या फिर जो एंड यूजर है आप उसके लिए चाहते हैं कि वो पर्टिकुलरली इसको टेस्ट करके आपको वापस रिव्यू दे, तो आप यूजर टेस्टिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। देन एक लास्ट ऑप्शन और है जो कि है कस्टम, जिसमें आप खुद ही कस्टमाइज करते हैं कि आपका जो डिजाइन आगे जाएगा उसके अंदर आपको क्या सब ऑप्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप कमेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन का,
हॉटस्पॉट हिंट्स का, नेविगेशन कंट्रोल, डिज़ाइन स्पेक्स, सारी चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आपको जस्ट टिक करना है और उन्हीं फीचर्स को अलाउ करके आपका डिज़ाइन आगे जाएगा। देन इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सेटिंग यहाँ से चाहिए वो आप सेलेक्ट करके आगे अपने डिज़ाइन को भेज सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है लिंक एक्सेस का। इसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसके 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि एनीवन विद द लिंक, जिसके अंदर आप एक देखिए जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो एक लिंक क्रिएट हो जाता है। तो एनीवन विद द लिंक ऑप्शन के साथ आपका जो डिज़ाइन है उस पर जो भी आपने चीज़ें अलाउ करी हैं वो कोई भी कर सकता है, देख सकता है। जैसे कि आपने कमेंट अगर चाहते हैं कोई भी उस पर कर पाए तो जस्ट एक लिंक के थ्रू आपका डिज़ाइन किसी तक भी पहुंच सकता है और वो उसको अकॉर्डिंगली अपना फीडबैक शेयर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है ओनली इन्वाइटेड पीपल। इसमें जो आपका लिंक है वो जस्ट इन्वाइटेड पीपल के साथ सिलेक्ट होगा, जो कि आप आगे फर्दर यहाँ मेंशन करेंगे। देन तीसरा जो ऑप्शन है वो है एनीवन विद द पासवर्ड। इसके अंदर आप एक पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर वो पासवर्ड लिंक के साथ आप जिसको फॉरवर्ड करेंगे सिर्फ वही पर्सन इसको ओपन कर पाएगा। जिसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो देन ये सब सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्रिएट लिंक कर देंगे और एक लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना एक डिज़ाइन प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके उसको आगे शेयर कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें खुद और डिटेल में एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी अगर इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए एक बहुत ही आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जो कि आपकी हेल्प करेगा इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर जानने के लिए। साथ ही इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि शॉर्टकट्स का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके काम को और थोड़ा जल्दी से करता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। साथ ही हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर या सॉफ्टवेयर पर आपके लिए वीडियो बनाएं तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।